हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक में हम लोग पॉलीसेकेराइड पढ़ लिए थे। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है कि वैसा सेकेराइड जिसके जल अपघटन करने पर बहुत सारे सेकेराइड प्राप्त होते थे, उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते थे, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब हमें पढ़ना है इसके आगे ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज की व्याख्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लूकोज की व्याख्या करें। देखिए, ग्लूकोज की व्याख्या करें तो ग्लूकोज के बारे में हम लोग क्या क्या अभी तक सीखे हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि ग्लूकोज प्रकृति का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, आगे अब इसका अणुसूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसे अल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी हम लोग समझ गए थे कि ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज भी कहते थे। आगे हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि इसमें कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है और तथा यह मुख्य रूप से मेटलों में पाया जाता है। तो इतने सारे चीज़ को हम अगर लिख लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज की व्याख्या करें। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस सारे चीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे, इससे हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। अब देखिए आगे, अब ग्लूकोज की संरचना के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज की संरचना तो मेनली होता क्या है कि ग्लूकोज की मेनली दो संरचना होती है। कौन कौन? एक खुली संरचना और एक बंद संरचना। एक खुली संरचना और एक बंद संरचना। पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोज की खुली संरचना। तो खुली संरचना तो हम पिछले हम देख चुके हैं, पिछले क्लास। ग्लूकोज की खुली संरचना कैसी होती है? देखिए, ये ग्लूकोज की खुली संरचना है। ये चीज़ कैसे लिखाएगा ये संरचना, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, OH में OH कैसे आता था? तो राइट लेफ्ट, राइट राइट आता था। देखिए, राइट सॉरी यहाँ से राइट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, तो ये कैसे लिखाएगा, इसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की खुली संरचना कैसे बनेगी, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ग्लूकोज की बंद संरचना। देखिए, ग्लूकोज की जो बंद संरचना होती है वो हावर्थ के द्वारा दिया गया है। हावर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही ग्लूकोज की बंद संरचना दी है। ठीक है, और इन्होंने ग्लूकोज की बंद संरचना को दो तरीकों से दर्शाया है। पहले को बोल दिए हैं, पहले का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो बंद संरचना है वो हावर्थ ने दिया है। ठीक है, और कितने तरीके से बनाया जा सकता है? दो तरीकों से। पहले का नाम अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब बारी बारी से हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोज की संरचना। देखिए, ये है अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना है। इस संरचना को ध्यान से देखिए। ये अब रही बात कि इसको कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक हेक्सागोनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हेक्सागोनल, मतलब कि 6 भुजा वाली समभुज आकृति, सॉरी समषष्ठभुज आकृति। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि प्रत्येक जगह कार्बन होता है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन रहता है। लेकिन ध्यान रहे, इस कार्बन यहाँ पे हमें कार्बन नहीं देना है, बल्कि क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। यहाँ पर हमें क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। ठीक, कार्बन कितना जगह? 1 2 3 4 5 जगह कार्बन और एक जगह क्या? ऑक्सीजन। अब देखिए, ये हमारा कार्बन नंबर पहला हो गया, ये कार्बन नंबर दूसरा, ये कार्बन नंबर तीसरा, ये कार्बन नंबर चौथा, ये कार्बन नंबर पाँचवा, और कार्बन नंबर छठा जो जाएगा वो इससे ऊपर, मतलब देखिए ये हमारा कार्बन नंबर छठा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि जो छठा कार्बन हम बनाए हैं ना, उसके पास हम H2OH लिखेंगे। क्या लिख देंगे? H2OH। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छठा कार्बन के पास हम क्या लिख देंगे? H2OH लिख देंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि देखिए, इस कार्बन, पहले वाले कार्बन को अगर देखिएगा तो इसका 2 ही बॉन्ड नज़र पड़ रहा है ना, मतलब इसका 2 बॉन्ड होगा।
इसका 2 बॉन्ड हम और बना दिए, एक ऊपर और एक नीचे। उसी तरह इसका भी 2 बॉन्ड और बना दिए, उसी तरह इसका भी 2 बॉन्ड बना दिए, उसी तरह इसका भी 2 बॉन्ड बना दिए, उसी तरह इसका भी 2 बॉन्ड बना दिए। ठीक है। अब इसके बाद हमें OH का क्रम याद रखना है। OH का क्रम कैसे कैसे जाएगा, देखिए लिखा हुआ है LLUL। L माने नीचे माने लोअर और U मतलब है ऊपर। L माने लोअर और U माने ऊपर। देखिए LLUL OH दे देंगे और बाकी जो बचेगा वहाँ पर हम क्या दे देंगे, H दे देंगे। ठीक है। देखिए फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेक्सागोनल बनाएंगे। एक हेक्सागोनल हम बना दिए। अब हेक्सागोनल बनाने के बाद ये हमारा कार्बन, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। छठा कार्बन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जो छठा कार्बन जाएगा उस पर क्या देते थे, H2OH देते थे। ठीक है। अब उसके बाद सब कार्बन का 4 वैलेंस कर देते हैं, 4 बंधन दिखा देते हैं। उसके बाद OH का क्रम याद रखना है, LLUL। देखिए L माने और UL। ठीक है। और बाकी जो बॉन्ड खाली रह गया वहाँ पर हम क्या दे देंगे, H दे देंगे। यहाँ पे H है, वहाँ से देंगे H भर देंगे। तो इस तरह हमारा लिखा जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना। अब अगर हमें बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाना है तो सारा काम हम यही करेंगे, बस OH का कोडवर्ड बदल जाएगा। OH का कोडवर्ड क्या हो जाएगा, देखिए आगे देखते हैं। अब अगर हमें बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाना है तो हम क्या करेंगे, सारा काम वही करेंगे। पहले हेक्सागोनल बनाएंगे, समभुज आकृति बनाएंगे। उसके बाद प्रत्येक जगह कार्बन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5। छठा कार्बन ऊपर और छठा कार्बन के पास क्या दे देंगे, H2OH दे देंगे। अब क्या करेंगे, अच्छा सब कार्बन को हम क्या करेंगे, 4 बॉन्ड दिखा देंगे। इसके बाद उसका कोडवर्ड क्या था, LLUL माने L माने लोअर, U माने अपर, मतलब नीचे नीचे ऊपर नीचे, LLUL। इसका कोडवर्ड क्या हो जाएगा, इसका कोडवर्ड बस ये L कन्वर्ट हो जाएगा U में, मतलब ULUL। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ULUL। ठीक है। मतलब कि ये हम क्या किए, हेक्सागोनल बना करके और उसके बाद सारा चीज़ करके OH को दे दिए। देखिए ULUL। ठीक। और बाकी जहाँ बचा जो बॉन्ड खाली रह गया वहाँ पे क्या कर देंगे, H और H। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया बीटा डी ग्लूकोज की संरचना। ठीक है। अब देखिए नोट में एक पॉइंट याद रखना है आप लोग को कि जो हावर्थ ने जो ग्लूकोज की बंध संरचना जो दर्शाई, एक ये संरचना और एक ये संरचना, अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों संरचना पायरॉन से मिलती थी। किससे मिलती थी, पायरॉन से। ये दोनों संरचना किससे मिलती थी, तो दोनों संरचना पायरॉन से मिलती जुलती थी। ठीक। अब पायरॉन से कैसे मिल रही है, तो हम पहले पायरॉन का स्ट्रक्चर देखें। देखिए यहाँ पे ये पायरॉन का स्ट्रक्चर है। देखिए हूबहू कुछ कुछ ऐसा है जो मिल रहा है, जैसे जैसे हेक्सागोनल मिल रहा है, 5 कार्बन है इसमें और एक ऑक्सीजन है, मिल रहा है। तो वो संरचना ग्लूकोज की जो बंध संरचना थी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, वो पायरॉन से मिलती जुलती है। इसी के कारण उन्होंने क्या किया कि अल्फा डी ग्लूकोज का एक नया नाम रख दिया। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का एक नया नाम रख दिया अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। देखिए अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। उसी तरह बीटा डी ग्लूकोज का एक नया नाम रख दिया बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है। तो अल्फा इस चीज़ को हम नोट में यहाँ पे लिखे दिए हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए हावर्थ के द्वारा, यहाँ देखिए हावर्थ के द्वारा प्रदर्शित ग्लूकोज की चक्रीय संरचना मुख्यतः पायरॉन की संरचना से मिलती थी, जिसके कारण अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कहा जाता है। ठीक है। माने अल्फा डी ग्लूकोज का एक नया नाम क्या निकल गया, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज,
और बीटा डी ग्लूकोज का नया नाम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि हावर्थ ने ग्लूकोज की दो संरचना बनाई, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों की संरचना दोनों की संरचना पायरॉन से मिलती जुलती थी, जिसके कारण अल्फ़ा डी ग्लूकोज को अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज भी कहा गया और बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज भी कहा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, यदि आपका ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आंसर है कि फ्रक्टोज को, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, फ्रक्टोज को और हम किस रूप में बोल सकते हैं? क्लियर, फ्रक्टोज को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स से ये निवेदन है कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, याद नहीं है तो पिछला वीडियो जा कर के देखिए और देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।